गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेनू गुप्ता फ्रॉम सिटी गर्ल्स कॉलेज आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से वेलकम करती हूँ। वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आप लोगों को पेडागॉगी सब्जेक्ट जो बीएड सेकेंड सेमेस्टर में होम साइंस उसको पढ़ाने जा रही हूँ, लेकिन उसको पढ़ाने से पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज़ पेडागॉगी। मतलब आप बीएड में अपने जो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स होते हैं उसको ऑप्ट करते हैं, तो वो उसको पढ़ने का क्या उद्देश्य है, जो 2 सब्जेक्ट्स आप लेते हैं पढ़ते हैं उसका क्या उद्देश्य होता है। तो उससे पहले ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम होम साइंस के बारे में जान लें कि होम साइंस का क्या स्कोप है, होम साइंस का क्या स्कोप है और होम साइंस हम क्यों पढ़ते हैं। जनरली होम साइंस का जैसे ही नाम आता है तो लोग बहुत इजी सब्जेक्ट के नाम से उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, अरे होम साइंस है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर जिसने भी इसमें ग्रेजुएशन या मास्टरी गेन कर रखी है या पीजी कोर्स कर रखा है तो वो खुद जानते होंगे इसमें सिर्फ ग्रह प्रबंध के बारे में ना बता करके पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन डेवलपमेंट, जो चाइल्ड साइकोलॉजी है उसके बारे में भी, इंटीरियर डेकोरेशन, तो ये बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं हमारे इस होम साइंस सब्जेक्ट में। होम साइंस सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इससे हम घर और बाहर दोनों जगह को मैनेज कर सकते हैं। जिसने भी होम साइंस पढ़ी होगी वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे और मेरी बात शायद उन तक बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे सब्जेक्ट ओरिएंटेड कोर्स हैं, अभी यहाँ टीचिंग पे नहीं जा रही हूँ, मैं पहले जान लेती हूँ कि होम साइंस आप लोगों को भी बता देती कि होम साइंस को पढ़ने के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं या जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड कैरियर है वो आप क्या कर सकते हो। आप लोगों को शायद पता भी हो लेकिन फिर भी इसको रिकॉल कर लेते हैं। हम इसमें न्यूट्रिशन की डिप्लोमा कर सकते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का डिप्लोमा कर सकते हैं, डाइटिशियन है, चाइल्ड साइकोलॉजी है और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट मतलब बन सकते हैं हम। और जो इवेंट मैनेजर का जो रोल प्ले करते हैं वो भी हम होम साइंस सब्जेक्ट के माध्यम से उसका डिप्लोमा गेन करके कर सकते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट का कोर्स भी डिप्लोमा है, उसको भी करके हम उस में अपना करियर बना सकते हैं। और फैशन डिज़ाइनिंग, जैसा कि सभी को पता होगा, फैशन डिज़ाइनिंग का भी स्कोप है। और इतने सारे जो डिप्लोमा हमारे मिलते हैं हम उसमें सब्जेक्ट ओरिएंटेड करियर अपना बना सकते हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं जो टीचिंग करियर हमारा होता है, तो उसमें हम कैसे अपना टीचिंग करियर बना सकते हैं। तो जैसे हम डीएलएड करते हैं, प्राइमरी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको पढ़ाने के लिए हम डीएलएड करते हैं, बीएड करते हैं। और बीएड में जो हम सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं, जैसे 2 सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं तो वो हमारे टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं। वो हमें पता होना चाहिए हमें क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। तो ये सब अपने पेडागॉगी सब्जेक्ट में सीखते हैं। आप उससे भी हायर एजुकेशन में अगर जाते हैं तो आप नेट कर लेते हैं, नेट के साथ पीजी कर लेते हैं, वो हायर लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। जो कि और होम साइंस होता क्या है, होम साइंस कला और विज्ञान दोनों है, क्योंकि हमें घर को भी संभालना है इसलिए हमें आर्ट की ज़रूरत होती है, और साइंस यानी सबकी हमें तरह तरह की चीज़ों को एनालाइज करना है, इसके लिए एक ये विज्ञान भी कहलाता है। होम साइंस पेडागॉगी सब्जेक्ट, पेडागॉगी शायद आपके लिए नया हो, जो स्टूडेंट्स बीएड करने आए हैं तो उनके लिए पेडागॉगी सब्जेक्ट्स का मतलब हम जान लेते हैं। पेडा का मतलब होता है बच्चा, और गॉगी का मतलब होता है आगे जाना, यानी बच्चे को आगे बढ़ाना। पेडागॉगी का अर्थ होता है, आप देखेंगे आपके बीएड में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि फंडामेंटल सब्जेक्ट जो कि 6 to 10th पढ़ाए जाते हैं, उन्हीं को हम ऑप्ट करते हैं। और जब हम ऑप्ट कर लेते हैं तो फिर हमें फिर इन्हीं को ही पढ़ाने की जो स्किल्स होती है, जो मेथड्स होते हैं, हाउ टू टीच एंड from where we get all the skills and strategies and what is the evaluation technique of home science, ये सारी चीज़ें हम इसमें सीखते हैं। पेडागॉगी मतलब शिक्षा शास्त्र, यानी बच्चों को हम कैसे उस शिक्षा शास्त्र के माध्यम से पढ़ा सकते हैं, कैसे स्किल में हम मास्टरी गेन कर सकते हैं, कैसे कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम पेडागॉगी सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं। अब देख लेते हैं जो आप पेडागॉगी सब्जेक्ट्स पढ़ने जा रहे हैं उसका सिलेबस आज हम इस अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने का कोई एक उद्देश्य होता होगा जो निर्धारित होता होगा, तो वो देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा कंटेंट नॉलेज एंड पेडागॉगी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट होम साइंस। यानी इसमें जो आप कभी भी ये गलती मत करिएगा कि अपने मन से सब्जेक्ट उठा के ले लिया। आपके जो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट है या आप देख रहे हैं जो आप हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट लेते चले आए हैं, मेरी
राय तो यही है कि आप उसमें से ही अपने सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करिए। अगर एक सब्जेक्ट नहीं मिलता है तो आप एक सब्जेक्ट कोई भी ले सकते हैं, लिटरेचर ले सकते हैं, एसएसटी ग्रुप का ले सकते हैं। तो लेकिन जो अगर आपका सब्जेक्ट मैच कर रहा है आपके हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन से, तो आप ज़रूर ही उसको ऑप्ट करिए, क्योंकि जो हमारा सेकेंड यूनिट होता है वो पूरा कंटेंट बेस होता है, यानी जो आप प्रीवियस पढ़ के आए होते हैं वो उसके बारे में होता है। सबसे पहला हमारा देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। द प्यूपिल टीचर विल बी एबल, मतलब आपको, जो आप छात्राध्यापक हैं, आप एबल हैं उसके लिए, किसके लिए, टू नो अबाउट द होम साइंस एंड इट्स स्कोप, यानी आप होम साइंस के बारे में जानते हैं और इसके क्या क्या क्षेत्र हैं उसके बारे में जानते हैं। टू अंडरस्टैंड अबाउट इट्स वेरियस फंक्शनल एस्पेक्ट्स, यानी जो इसके विभिन्न जो क्रियात्मक पक्ष हैं उससे भी आप, क्योंकि आप पढ़ के आए हो तो आप उसको जान रहे हो। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ इट्स कंटेंट टू बी स्किल्ड, यानी जो होम साइंस एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है उसके बारे में, उस कंटेंट को भी आप समझेंगे और उसकी स्किल को भी आप समझेंगे। टू अप्लाई एक्वायर्ड नॉलेज इन आवर डेली लाइफ एक्टिविटी टाइस, कोई भी चीज़ हम जब पढ़ते हैं तो उसको कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग यूज़ कर रहे होते हैं, और उसको कैसे अपनी लाइफ में हमको यूज़ करना है ये भी हम सीखेंगे इसमें। नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट यूनिट। नेक्स्ट स्लाइड की ओर जाते हैं। ये देखिए हमारा जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट का नाम है अंडरस्टैंडिंग नेचर ऑफ सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन, यानी जो हमारा जो सब्जेक्ट है उसके जो प्रकृति है उसको समझना, और उसके जो अनुशासन, जो उसके जो डिसिप्लिन है, अलग से जो डिसिप्लिन हम देखते हैं, सब सब्जेक्ट्स में अपना अपना डिसिप्लिन का रोल होता है। तो इंटरडिसिप्लिनरी यानी यहाँ पे हमें पढ़नी है। सबसे पहला हमारा था मीनिंग, नेचर, स्कोप, स्टेटस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ होम साइंस एमंग वेरियस सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन्स। कई बार हम जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं। जैसे आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं और आप इधर अगर होम साइंस का फर्स्ट अगर आप उठा के देखते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी या ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसमें पूरा आपको साइकोलॉजी मिलेगा। आप फर्स्ट पेपर उठा के जब आप बीए करे होंगे तो बीए में जब फर्स्ट पेपर आपने पढ़ा होगा तो पूरा पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी पूरा आप साइंस उसमें पढ़ते हैं। तो वही हम होम साइंस के अर्थ को जानेंगे, उसकी प्रकृति को जानेंगे, उसके क्षेत्र को जानेंगे, उसके स्टेटस यानी क्या उसका क्षेत्र है, और इम्पॉर्टेंस क्या उसकी महत्व है, और वेरियस जो विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट हैं उससे इसका कोरिलेशन यानी और डिसिप्लिन के माध्यम से इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव विद डेवलपमेंट ऑफ होम साइंस एंड सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन, यानी जो इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है गृह विज्ञान सब्जेक्ट का, उसको भी हम इस अपनी फर्स्ट यूनिट में जानेंगे। नेक्स्ट है द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ होम साइंस एंड होम साइंस टीचिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका फर्स्ट यूनिट का, ये डैम श्योर ज़रूर पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ होम साइंस टीचिंग, या व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। तो ये चीज़ें हम इसमें देखेंगे, क्या उद्देश्य होते हैं और क्या लक्ष्य होते हैं। फिर है रोल ऑफ कंटेम्प्रेरी एकेडमिक्स जर्नल्स एंड नॉलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ होम साइंस एज अ सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन, यानी जो इसके समकालीन जो चीज़ें चल रही हैं एकेडमिक थ्रू एकेडमिक, तो वो हम देखेंगे इसमें एज अ सब्जेक्ट, एक विषय की तरह से इसको जानेंगे और समझेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट है रोल ऑफ टीचिंग ऑफ होम साइंस इन डेवलपिंग एजुकेशन सोसाइटी, नेशनल इंटीग्रेशन एंड नेशनल इंटेलिजेंस। तो हम ये देखेंगे कि जो रोल ऑफ टीचिंग है होम साइंस, यानी जो होम साइंस की जो टीचिंग हम कर रहे हैं उसके माध्यम से हम जो एजुकेशन जो ले रहे हैं उसके माध्यम से हम समाज में कैसे एकीकरण की प्रणाली को अपना सकते हैं या कैसे उसको जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सेकंड यूनिट, जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया कि सब्जेक्ट कंटेंट से रिलेटेड होता है, यानी जो आप पढ़ के आए हैं। जैसे देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट, इट्स न्यूट्रिशंस, यानी जो हमारा संतुलित आहार है और उसके जो पोषक तत्व हैं, इसके बारे में हम अपनी सेकंड यूनिट में स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन डिजीज़ एंड इट प्रिवेंशन, मतलब जो सामान्य जो रोग होते हैं उसकी क्या उपाय हैं, उसके रोकथाम के क्या उपाय हैं, ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन एंड इट्स इम्पॉर्टेंट इन अवर डेली लाइफ, यानी जो हमारा जो स्वास्थ्य है और उसको कैसे हम सही तरीके से रख सकते हैं, क्या स्वच्छता है, स्वास्थ्य में स्वच्छता, विभिन्न प्रकार की स्वच्छता के बारे में इसमें पढ़ाएंगे हम आपको, और क्या इसकी महत्व है अपनी हमारी जो डेली लाइफ है उसमें इसका क्या रोल होता है।
फिर कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड बेसिक सेविंग प्रैक्टिसेस, यानी जो हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी वृद्धि एवं विकास का जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट अबाउट बेसिक फाइबर्स एंड इट्स मेंटेनेंस, यानी जो हम तंतु विज्ञान है, जो विभिन्न प्रकार के जो हमारे तंतु हैं, रेशे हैं, आप सबने बीए में पढ़ा होगा या एमए करा होगा तो उसमें पढ़ा होगा, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्टिचेस यूज इन डिफरेंट एम्ब्रॉयडरीज, यानी जो कढ़ाई कला से देखिए आपका, देखिए आपने जो बीए करा होगा एमए करा होगा, इसमें देखिए सारी चीज़ें आ गई, कोई एक पेपर से उठा के हम इसमें कॉन्सेप्ट आपका बीएड का सिलेबस पेडागॉजी सब्जेक्ट का नहीं बना हुआ है, ये सब पूरा आपका जो 3 साल में आपने बीए पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, उसका है, और इसमें एमए का भी थोड़ा बहुत है। तो मेन तो इसमें बीए के ही सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स लिए गए हैं, जो आप 6 सब्जेक्ट पढ़ के आते हैं बीए में होम साइंस में, वो सारे आपके इसमें लिए गए हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्टिचेस यूज इन डिफरेंट एम्ब्रॉयडरीज, यानी जो हमारे टाँके हैं, है ना, विभिन्न प्रकार के जो हम टाँके कढ़ाई यूज़ करते हैं, तरह तरह की कढ़ाई है, तो वो हम इसमें यूज़ करते हैं, पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीरियर डेकोरेशन एंड रोल इन आवर लाइफ इन पीसफुल एंड हेल्दी, यानी जो हमारा इंटीरियर डेकोरेशन जो हम पढ़ते हैं, जो हमारा पेपर होम मैनेजमेंट है उसमें हम पढ़ते थे इंटीरियर डेकोरेशन का, आप सबने पढ़ा होगा बीए में, होम मैनेजमेंट के थ्रू हमारा बीए थर्ड ईयर में ये टॉपिक है। और रोल इन योर आवर लाइफ टू बी पीसफुल एंड हेल्दी, जो इंटीरियर डेकोरेशन है उसके माध्यम से हम कैसे अपने जो हमारी लाइफ है उसको हम कैसे बहुत पीसफुल और हेल्दी बना सकते हैं। हमारा थर्ड यूनिट आता है, थर्ड यूनिट की बात हम करते हैं तो पैडागॉगिकल इश्यूज़, यानी जो इशू होते हैं पैडागॉगी में, तो वो हम देखते हैं क्या है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ होम साइंस टीचिंग, राइटिंग ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियरल टर्म, यानी जो हमारा उद्देश्य और लक्ष्य है, जो होम साइंस शिक्षण का जो उद्देश्य और लक्ष्य है उसको कैसे हम बिहेवियरल टर्म में, यानी जो हम पढ़ा रहे हैं इससे छात्रों में क्या उद्देश्य हमारा क्या है, एक टीचर का क्या उद्देश्य है कि अपने छात्रों में किस टाइप के बिहेवियर का चेंज लाना चाहता है, ये हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है स्किल रिक्वायर्ड फॉर एन इफ़ेक्टिव होम साइंस टीचर, ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एक होम साइंस टीचर है उसकी जो रिक्वायर्ड स्किल्स होती हैं, यानी एक पर्टिकुलर टीचर के लिए जो स्किल्स होती हैं, या जो होम साइंस टीचर अलग अलग सब्जेक्ट्स की अलग अलग स्किल्स होती हैं कि किस स्किल को यूज़ करके टीचर अपने स्किल्स को पढ़ाता है, तो स्किल रिक्वायर्ड फॉर एन इफ़ेक्टिव होम साइंस टीचर, यानी जो आवश्यक जो कौशल है वो क्या क्या है एक इफ़ेक्टिव टीचर के लिए। नेक्स्ट है मेथड्स एंड अप्रोचेस ऑफ टीचिंग होम साइंस, डिस्कशन, डिमॉन्स्ट्रेशन, तो जो हमारी जो अप्रोचेस जो उपागम हैं और जो विधियां हैं, शिक्षण विधियां हैं, तो अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए अलग अलग विधियों का हम यूज़ करते हैं। तो जो हमारा होम साइंस शिक्षण है, जाहिर सी बात है सबको पता है कि ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो इसके लिए हम जो हमारा डिस्कशन मेथड है, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है, ये हम यूज़ करते हैं, और कैसे इसको यूज़ करते हैं ये हम अपने सिलेबस में जानेंगे यूनिट थर्ड में। फिर है वेरियस टाइप्स ऑफ लेसन प्लानिंग यूज़ फॉर होम साइंस टीचिंग, लेसन प्लान का भी एक क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आता है कि कैसे आप अपने लेसन प्लान को बनाते हैं, तो वो आपको पढ़ना है, वो हम आपको सिखाएंगे लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। प्लानिंग किसी भी चीज़ की बहुत आवश्यक मानी जाती है, प्लान किया हुआ काम कभी भी 99% या 98% तक सक्सेस होता है, और अगर आप अनप्लान वे में कुछ भी करते हैं तो वो हमारा अनसक्सेस की ओर हमको ले जाता है, उसकी गारंटी नहीं है कि वो सक्सेस होगा ही, लेकिन अगर हम कोई भी चीज़ है प्लान करके रखते हैं तो हमारी डैम श्योर हम उसमें सक्सेस पा लेते हैं। जैसे लेसन प्लान के बारे में बात करते हैं तो लेसन प्लान हमारा प्री प्लानिंग होती है, जिसके माध्यम से हम पहले से ही प्रिपेयर हो जाते हैं कि हाँ हमको ये चैप्टर पढ़ाना है, इस मेथड को यूज़ करके पढ़ाना है, इस स्ट्रेटजी को यूज़ करके पढ़ाना है, ये स्किल्स इसमें यूज़ करनी है, या ये एक्टिविटी करवानी है, ये चीज़ डिमॉन्स्ट्रेट करना है क्लास में, तो वो सब चीज़ें प्री प्लान होती हैं। टीचर का माइंड सेट होता है और उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी होता है और वो अपनी क्लास में पढ़ाता है और स्टूडेंट्स आपको सिखाता है, जिससे कि आप लेसन प्लान बना करके अपनी टीचिंग को एक्टिव और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो हमारी 3 यूनिट हो गई, अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जो कि हमारी 4th यूनिट की है। ये क्या है हमारा पैडागॉगिकल इश्यूज़ सेकेंड।
अभी तक हमने ऊपर पेडागोजी इशू 1 में देखा क्या क्या एम्स ऑब्जेक्टिव होते हैं और एक लेसन प्लान जो हमें सीखना होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा जो एक टीचर के लिए जो रिक्वायर्ड स्किल होती है वो क्या क्या होती हैं। अब हम देखते हैं हमारा जो इशू सेकंड है, कॉन्सेप्ट ऑफ होम साइंस लेबोरेटरी हैविंग वेरियस डिफाइंड एरियाज फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़। यानी मैंने पहले भी अभी बार बार मैं बोल रही हूँ कि होम साइंस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है उसके लिए हम प्रयोगशाला विधि यूज़ करते हैं। तो हम लेबोरेटरी जो मेथड होगा वो कैसे यूज़ करेंगे। डिफाइंड वेरियस एरियाज़ फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़, यानी हम बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं उस सबको कहीं ना कहीं हम प्रैक्टिकल वे में यूज़ करते हैं। जैसे आपका जो सेकेंड टॉपिक अभी मैंने आपको बताया था, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिचेस हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी होंगी। फिर प्रोजेक्ट फील्ड ट्रिप एंड रोल ऑफ प्रैक्टिकल इन होम साइंस, यानी जो होम साइंस सब्जेक्ट है उसमें क्या रोल है आपका प्रैक्टिकल का, यानी जो प्रयोगात्मक चीज़ें हैं उसका क्या रोल है। फिर है टाइप ऑफ टीचिंग एड यूज़ इन होम साइंस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग, यानी क्या क्या एड हम यूज़ कर सकते हैं अपने कंटेंट को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए और कैसे उसको पढ़ा सकते हैं जो कि हमारी टीचिंग लर्निंग में बहुत ही इफ़ेक्टिव हो। नेक्स्ट हमारा आता है नेक्स्ट क्लास इवैल्यूएशन डिवाइसेस फॉर होम साइंस, यानी जो भी हमारा कंटेंट है उसको हम कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं, कौन कौन से उसकी डिवाइसेस हैं ये हम जानेंगे। फिर लास्ट में हमारा आता है डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल टीचिंग, यानी इसमें जो हमारा पेडागोगिकल इशू सेकंड है उसमें हम जानेंगे कि जो डायग्नोस्टिक टीचिंग होती है, जो रिमेडियल टीचिंग होती है, वो हम होम साइंस जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें हम कैसे डाल सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को अपना सिलेबस पता चल गया होगा कि ये सिलेबस है। आप लोग इसको जो भी कॉपी बनाइएगा होम साइंस सब्जेक्ट की, तो उसमें फ़र्स्ट पेज पे आप अपना सिलेबस ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा कि हाँ ये चीज़ें आपको पढ़नी हैं। तो एक कॉपी ज़रूर से ज़रूर अरेंज करके उसको लिखना आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। ये क्लास पहली है तो इसमें हमने सब्जेक्ट आपको अभी मैंने बताया कि क्या क्या सब्जेक्ट ओरिएंटेड कैरियर होते हैं, जो कि मैंने डिस्कस किया आपसे कि वेरियस टाइप ऑफ डिप्लोमा होते हैं जिसको आप अचीव करके अपना करियर बना सकते हैं। नेक्स्ट हमने बात करी टीचिंग के करियर की, तो जो हमारा डीएलएड कुछ लोग कर लेते हैं और ये हम बीएड करते हैं। बीएड के बाद हम टीजीटी पीजीटी, अगर आपने मास्टरी गेन कर ली है तो आप यानी पीजी कोर्स किया हो तो आप पीजीटी के लिए एलिजिबल होते हैं, और अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन कर रखा और प्लस बीएड है तो आप टीजीटी के लिए एलिजिबल होते हैं। आपको हायर में जाना है तो आपका जो आपके पास पीजी का अपना 50% 55% होना चाहिए प्लस नेट और पीएचडी, तो आप हायर एजुकेशन में भी अपना करियर बना सकते हैं। अब होम साइंस अब अपने नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि होम साइंस होता क्या है, आखिर होम साइंस है क्या। होम साइंस जैसा कि पहले भी डिस्कस किया हम लोग मेरा भी सब्जेक्ट होम साइंस रहा है, तो सबसे सुनती हूँ अरे होम साइंस है ऐसे ही पढ़ा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो बच्चे पढ़ के आएंगे वो सब जान रहे होंगे कि ऐसा नहीं होता है। होम साइंस एक बहुत ही टिपिकल पूरा बजट इसमें बना के दिखा सकते हैं, पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी हम पढ़ते हैं, होम मैनेजमेंट पढ़ते हैं। हाँ ये ज़रूर है कि हम अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से इस सब्जेक्ट के माध्यम से पढ़ा सकते हैं और अपने घर को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो टीचिंग जैसा कि मैंने बताया जो टीचिंग है वो क्या है, टीचिंग आपकी आर्ट और साइंस दोनों है। तो जो टीचिंग है आर्ट और साइंस दोनों है, तो कला भी है और विज्ञान भी है। अब पेडागॉगी का मतलब भी आप समझ गए ना, शिक्षा शास्त्र यानी कैसे क्लास में पढ़ाना है, हाउ टू टीच इन द क्लासरूम, कैसे हम अपनी क्लास को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। पेडागॉगी में हम यही सब जानते हैं और बच्चों को कैसे आगे बढ़ाना है, तो जो कैसे अपनी क्लास को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं विद द यूज़ ऑफ वेरी यूज़फुल टीचिंग एड्स एंड इफ़ेक्टिव टीचिंग एड्स by the uses of skills, by the uses of different strategies, by the use of different activities, we can make our teaching active and effective as well as in the classroom। जैसा कि एस पी कुलश्रेष्ठ ने भी टीचिंग स्किल की डेफिनेशन को बहुत अच्छे से डिफाइन करते हुए बोला है कि टीचिंग स्किल्स इज़ द इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड ऑफ द टीचर। By the use of these skills, a teacher makes his teaching active and effective as well as in the
क्लासरूम, यानी जो हमारा जो ये जो स्किल्स की बात हम कर रहे हैं, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी ली होगी। तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो स्किल्स हमने पढ़ी हैं, तो एसपी कुलश्रेष्ठ ने यही बताया, जो हमारी स्किल्स होती हैं वो एक किसी भी शिक्षक के हाथ में एक औजार के तरीके होती हैं, और उसको एक शिक्षक को पता होना चाहिए हमें कब कौन सी स्किल को यूज़ करना है, और इस ऐसी ही स्किल्स को यूज़ करके हम कैसे अपनी टीचिंग को बहुत ही प्रभावी और प्रभावी अंतःक्रिया कर सकते हैं और सक्रिय बना सकते हैं अपने क्लास को। फिर है जो हमारा जो शिक्षण कार्य की प्रक्रिया होती है, तो वही हमारा क्या कहलाता है, शिक्षण शास्त्र, यानी जो हम जैसे पढ़ाएंगे, जो चीज़ें करेंगे, वही हमारा पेडागॉजी होता है, यानी कैसे हम किस चीज़ को पढ़ा रहे हैं और स्टूडेंट्स को कितना समझ में आ रहा है, वही हमारी क्या हो जाती है, शिक्षण कार्य की प्रक्रिया का विधिवत अध्ययन ही शिक्षा शास्त्र कहलाता है। फिर जो हमारे जो डोमेन्स हैं, यानी ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, इनका विकास हम करते हैं, या इनको कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करते हैं अपने पेडागॉजिकल माध्यम से। तो जैसा कि मैंने बताया ना कि पेडागॉजी का मतलब ही होता है बच्चे को आगे बढ़ाना। तो हम अपने जो इस कंटेंट के बारे में कल से अपना फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो आई थिंक आपको मेरी क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू क्लास।